आज बात होगी एलॉन मस्क की, जिसे दुनिया अपने क्रेजी आइडियाज की वजह से एक पागल और दीवाना शख्स कहती है, जो जमीन पर नहीं बल्कि मरीख सियारे पर जाकर दफन होना चाहता है। ये पागल शख्स आज दुनिया का 40वां अमीर तरीन और 25वां बाअसर इंसान बन चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बता दूं कि यह सब हकीकत पर मबनी है, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स से भी जान सकते हैं। द स्पेस काउबॉय और द आयरन मैन जैसे नामों से बदनाम एलॉन मस्क जैसे लोग सदी में बस 2-4 ही पैदा होते हैं। 10 वर्ष की उम्र में बच्चे जब अमूमन खेल कूद में मसरूफ होते हैं, तब एलॉन मस्क अपने घर और लाइब्रेरी की ज्यादातर किताबें पढ़ चुका था। इसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना लेना सिर्फ 3 दिन में ही सीख लिया था और 12 वर्ष की उम्र तक ये एक वीडियो गेम तक बना चुका था, जिसे खरीदने के लिए एक कंपनी ने इसे 1984 में $500 अदा किए, जो उस वक्त एक 12 साल लड़के के लिए काफी बड़ी अमाउंट थी। एलॉन मस्क वो शख्स है जो हजारों सालों बाद इजाद होने वाली सहूलियात इंसानों को आज मुहैया करना चाहता है। ये ऐसी सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है जो सिर्फ बिजली पर चलती हैं, जिनमें इंसान अगर सो भी जाए तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि कार खुद ब खुद बिना किसी एक्सीडेंट के चलती रहती है। इसने ऐसे सस्ते रॉकेट्स बना लिए हैं जो इंसानों को वाकई ही जमीन से मरीख सियारे पर मुंतकिल कर सकेंगे। ये ना सिर्फ जमीन और मरीख के दरमियान इंसानों को लाने और ले जाने के लिए बाकायदा एक ट्रांसपोर्टेशन का निजाम बनाना चाहता है, बल्कि एलॉन मस्क दुनिया से महंगी बिजली, पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल ही खत्म कर देना चाहता है। एलॉन मस्क ने जब शुरू में अपने इन आइडियाज को लोगों के सामने रखा तो लोग इसे एक ज़हनी तौर पर बीमार शख्स समझने लगे। तो आखिर एलॉन मस्क कैसे $21 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया का 40वां अमीर तरीन इंसान बन गया, जिससे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मिलने को बेकरार रहते हैं। जब एलॉन छोटा था तो वो तब से ही अपनी दुनिया को बदलने के इस ख्वाब में गुमसुम रहता था और ये किसी की बात का जवाब तक नहीं देता था। हत्ता कि एक बार इसके घर वाले घबरा कर इसे डॉक्टर के पास ले गए कि कहीं ये बहरा तो नहीं हो चुका, और डॉक्टर्स ने भी बाकायदा इसकी कुव्वत समात को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह किए, मगर जल्द ही उन्हें पता चल गया कि उनका ये मरीज दरअसल एक ज़हीन तरीन बच्चा था, जो कुछ बड़ा करने के प्लान्स लिए अपनी ही दुनिया बसाए बैठा था। हैरत अंगेज तौर पर एलॉन मस्क ने कंप्यूटर और साइंस की बाकायदा कोई तालीम भी हासिल नहीं की थी। घर के माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, लिहाजा ये रोज 12 से 15 घंटे किताबें पढ़ता और इन्हीं बुक्स से वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने का हुनर भी सीखता था। इन दिनों इंटरनेट नया नया आया था और लोग इसकी अहमियत से भी ना वाकिफ थे। अपने फादर की जमा पूंजी से एलॉन मस्क ने भाई के साथ ही मिलकर एक Zip2 नामी इंटरनेट कंपनी बना ली। इनके पास पैसे तो थे नहीं, लिहाजा ये दोनों भाई सारा दिन ऑफिस में ही काम करते और रात को बिस्तर बिछाकर सो जाते। इनका ये आइडिया काफी अच्छा था, लिहाजा इस कंपनी में काफी इन्वेस्टर्स पैसा लेकर आ गए। एलॉन मस्क जब इन इन्वेस्टर्स से अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करता तो इसकी ये बहकी बहकी बातें सुनकर वो इसे एक बेवकूफ बच्चा समझ लेते। इनफैक्ट एलॉन को जल्द ही इसका कंपनी में मौजूद शेयर देकर इसे कंपनी से निकाल दिया गया, जो कि $22 लाख बनता था। एलॉन ने इन्हीं पैसों से X.com नामी एक नई कंपनी बना ली। इसने देखा कि लोग बैंक्स जाकर पेमेंट्स और बिल वगैरह अदा करने के लिए घंटों जाया करते थे, लिहाजा इस कंपनी का मकसद लोगों को एक कंप्यूटर के जरिए घर बैठे ही ये अदायगियां करवा देना था। इस कंपनी का आज नाम पेपॉल है, मगर बदकिस्मती से एलॉन मस्क को अंदरूनी साजिशों की वजह से यहां से भी अपना हिस्सा लेकर जाना पड़ा, जो कि तकरीबन $16 करोड़ बन चुके थे। दुनिया को बदलने का ख्वाब सजाए एलॉन मस्क के पास अब काफी पैसे आ चुके थे। इसने अब सोचा कि क्यों ना अब इंसानों को मरीख पर बसाया जाए।
इसके लिए ये सस्ते रॉकेट्स खरीदने रूस चला गया, जहां एक रॉकेट की कीमत इसे 80 लाख डॉलर्स बताई गई, जो कि काफी ज्यादा थी। एलॉन मस्क ने फैसला किया कि अब वो ये रॉकेट्स भी खुद ही बनाएगा। इसके लिए इसने किताबें पढ़ना शुरू कर दी और इंटरनेट पर मौजूद मालूमात से रॉकेट्स डिजाइन करने का इल्म हासिल करने लगा। ये ऐसे सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहता था जो इंसानों को कम खर्च पर ना सिर्फ मरीख सियारे तक ले जाएं, बल्कि वहां से यही रॉकेट्स इन्हें वापस भी ले आएं। इसके लिए इसने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी बनाई। एलॉन मस्क की कंपनी का बनाया गया पहला रॉकेट जमीन पर ही जलकर राख हो गया, जबकि इसके अगले 2 रॉकेट्स जमीन से थोड़ा ऊपर जाकर वापस जमीन पर आ गिरे। यूं ये कंपनी भी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई। एलॉन ने जो कुछ भी कमाया था वो सब अब जाया हो गया। इन्वेस्टर्स ने इसका नाम तंज के तौर पर स्पेस एक्स काउबॉय रख दिया। सबको लगा कि ये दीवाना शख्स अब कंपनी को बंद करके घर चला जाएगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर एलॉन ने अपना घर बेचा और बचे कुचे पैसों और मजीद बैंक लोन्स लेकर इसने कुछ महीनों बाद ही अपना चौथा रॉकेट भी लॉन्च कर दिया। फैल्कन 1 नामी इस कम कीमत रॉकेट ने 2008 में उड़ान भरी और ये कामयाबी से जमीन के मदार से बाहर भी चला गया और एलॉन मस्क ना सिर्फ दिवालिया होने से बच गया, बल्कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इसे ऐसे मजीद सस्ते रॉकेट्स बनाकर देने के लिए $1.5 अरब भी दे दिए। मगर ये एलॉन मस्क के क्रेजी आइडियाज की सिर्फ एक झलक थी। एलॉन ने अब अपना पैसा और तवज्जो सस्ती और जदीद बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने पर लगा दी। एलॉन की कार कंपनी टेस्ला मोटर्स ने जो पहली गाड़ी बनाई, तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के महंगा होने की वजह से उसकी कीमत $1,09,000 तक जा पहुंची, जिसे किसी ने भी नहीं खरीदा। और एक बार फिर लोग एलॉन मस्क का मजाक उड़ाने लगे। मगर जल्द ही एलॉन ने गाड़ियों के ये पुर्जे भी खुद ही बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से टेस्ला मोटर्स की तीसरी गाड़ी मॉडल एस और एक्स की सेल इतनी बढ़ गई कि लोग इसे खरीदने के लिए 3 साल पहले पैसे देकर एडवांस बुकिंग करवाने लगे। और अब टेस्ला मॉडल 3 नामी एक सस्ती और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ी भी मार्केट में आ चुकी है, जो बैटरीज पर चलते हुए एक ही चार्ज में 523 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, जिसमें खुद ब खुद चलने की एक ऐसी अनोखी सहूलत भी मुयस्सर है जो किसी और गाड़ी में मौजूद नहीं। यानी अगर इस गाड़ी को चलाते हुए ड्राइवर को नींद आ जाए तो भी ये बिना एक्सीडेंट के खुद ब खुद चलती रहती है। साथ ही इसमें एक अलार्म सिस्टम भी मौजूद है जो ड्राइवर को फौरन नींद से बेदार कर देता है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि एलॉन मस्क जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। एक बार बचपन में जब एलॉन नया नया स्कूल में दाखिल हुआ तो ये अपनी क्लास में सबसे छोटा था। किताबी कीड़ा होने की वजह से इसका काफी मजाक भी उड़ाया जाता था। एक बार तो इसे कुछ लड़कों ने मिलकर इतना पीटा कि बेचारा एलॉन हॉस्पिटल जा पहुंचा। इसने इस मसले का भी हल निकाल लिया और ये जूडो कराटे में माहिर बन गया और फिर इसके पास कोई भी ना आया। एलॉन मस्क एक बैरियर फ्री इंसान है जो अपनी सोचों को महदूद नहीं रखता। इसने एक बार 1970 में जेम्स बॉन्ड की मूवी में एक कार जिसे जमीन और समंदर के अंदर चलता दिखाया गया था को महज इसलिए खरीद लिया कि वो एक दिन इस कार को हकीकत में एक सबमरीन कार बना देगा जो समंदर के नीचे भी चलेगी। एलॉन ने अपने 5 बच्चों को किसी आम स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, बल्कि इसने खुद ही कैलिफोर्निया में एक ऐसा अनोखा स्कूल भी बना लिया है जहां इसके 5 बच्चे और 15 दूसरे ज़हीन बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहां इन्हें आम तालीम देने की बजाय फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर पढ़ाया जाता है। इसने एक बार यह भी कहा था कि वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ही इंसान मरीख पर जा बसे और इसकी अपनी कब्र भी मरीख पर ही बने। पिछले साल एलॉन की कंपनी स्पेस एक्स का एक रॉकेट जब स्पेस में गया तो इसने टेस्ला मोटर की एक गाड़ी और उसमें बैठे एक इंसानी पुतले को अलामती तौर पर स्पेस में छोड़ दिया। ये कार दरअसल एलॉन मस्क की एक जाती कार थी
जिसे इसकी ख्वाहिश पर इसलिए स्पेस में छोड़ा गया कि एक दिन शायद एलियन इसे ढूंढ लें। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते